नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। त्योहार के सीजन पर खाद्य आपूर्ति विभाग सतर्क, मिठाई की दुकानों पर की छापेमारी। सीवरेज व्यवस्था ठप, शहर के नागरिक गंदा पानी पीने को मजबूर। शिव भक्तों के लिए जोगीवाला मंदिर के सरोवर में गंगाजल विसर्जन कर शुद्ध पानी तैयार किया। वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स में दर्शना ने जीता स्वर्ण पदक, घनघस रत्न से हुई सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। त्योहारी सीजन पर बनने वाली मिठाइयों में मिलावट पर रोक लगाने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने मिठाई की दुकानों पर छापेमारी कर सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पुनीत शर्मा ने बताया कि दुकानदारों को सभी मिठाइयां ढक कर रखने की एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि खरीदने से पहले मिठाइयों को चेक कर ले ताकि खराब मिठाई के कारण बीमार होने से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि लिए गए सैंपल्स की जांच में मिलावट मिलने पर दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भिवानी के खाद्य सुरक्षा अधिकारी पुनीत शर्मा ने आम लोगों से अपील की कि वे मिठाइयां खरीदने से पहले उन्हें जांच लें, इससे वे मिठाइयां खाकर बीमार होने से बच जाएंगे। किसी भी प्रकार की मिठाइयों की गुणवत्ता को लेकर यदि कोई शिकायत होती है तो ग्राहक को चाहिए कि वे फूड सप्लाई विभाग को सूचित करे या संबंधित दुकानदार को मिठाई की गुणवत्ता को लेकर सूचित करें, ताकि त्योहारी सीजन में लोग उच्च गुणवत्ता की मिठाइयों का प्रयोग कर अपने त्योहार की खुशपूर्वक मना सके। उन्होंने कहा कि जो सैंपल लिए गए हैं उनकी रिपोर्ट 14 दिन में आ जाएगी। यदि इनकी रिपोर्ट में कोई गड़बड़ पाई जाती है तो आगे की कानूनी प्रक्रिया विभाग अपनाएगा। गौरतलब है कि तीज त्योहार का सीजन अब शुरू हो गया है। सावन के मौसम में जहां घेवर व अन्य मिठाइयां खूब खरीदी व बेची जाती हैं, उनकी गुणवत्ता को लेकर अब खाद्य आपूर्ति विभाग सतर्क हो गया है, जिसके चलते यह छापेमारी कर सैंपल लिए गए हैं। देखिए, त्योहारी सीजन को देखते हुए आज खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के साथ मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं, 1-2 दुकानों पर रेड करेंगे और जो भी खराब मिठाई मिलती है हमें वहाँ पे उनकी सैंपलिंग होगी, उचित कार्रवाई की जाएगी। हमारा उद्देश्य है कि इस त्योहारी सीजन के अंदर मिठाइयों की क्वालिटी शहर के अंदर अच्छी मिले और निम्न स्तर की क्वालिटी की मिठाइयाँ नहीं। फिलहाल कितनी दुकानों पर छापेमारी की गई है? क्या कुछ दुकानदारों द्वारा लापरवाही भी नजर आई है? फिलहाल हमारे सामने आज 2 दुकानों की छापेमारी करी है, अभी छापेमारी जारी है, शाम तक और भी होंगी। मेनली जो हम हाइजीन कंसर्न है वो हम दुकानदारों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी मिठाई है वो खुले में ना रखें, ढक के रखें, खुले में रखें ताकि मक्खी मच्छर वगैरह उस पर नहीं आए। हमारी ग्राहकों से भी अपील रहेगी कि जब भी मिठाई लेने जाते हैं तो कोशिश करें, मिठाई को देख के आप खुद ही दुकानदार को कह सकते हैं कि इनकी क्वालिटी ठीक करो या इनको ढक के रखो, मक्खी मच्छर वगैरह हो तो आप हमें भी सूचित कर सकते हैं, दुकानदार को भी समझा सकते हैं। जन संघर्ष समिति व पीपली वाली जोहड़ी के आसपास के नागरिकों ने 3 गलियों में सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या हल करवाने की मांग को लेकर प्रशासन के विरुद्ध प्रदर्शन किया। समिति के संयोजक व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि इन गलियों में पिछले 4-5 वर्षों से सीवरेज व्यवस्था ठप पड़ी हुई है और मामूली बारिश से ही ये गलियां प्रदूषित व बरसाती पानी से लबालब हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि वे इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को कई बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि विभागीय अधिकारी व कर्मचारी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं और किसी बड़े हादसे या बीमारी फैलने का इंतजार कर रहे हैं। जन संघर्ष समिति के संयोजक कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि पिपली वाली जोहड़ी के सामने गलियों के नागरिकों के घरों में भी पीने के लिए गंदा पानी आ रहा है, उसकी ओर भी विभाग ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री भिवानी आए थे, लेकिन सीवरेज व पीने के पानी की दुर्दशा बारे किसी नेता ने समाधान हेतु उनके सामने प्रस्ताव नहीं रखा। यह हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पूरे भिवानी शहर में गलियों में पानी भरा है, सीवरेज व्यवस्था ठप हो चुकी है, शहर के नागरिक गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। शहर की जनता ही उनकी गहरी नींद तोड़ सकती है। मैं कॉमरेड ओम प्रकाश, संयोजक जनसंघर्ष समिति भिवानी। आज हमें हनुमान रोड पर यहाँ पीपली वाली जोड़ी के पास आए हुए हैं। यहाँ 3-4 गलियों में बड़ा पानी भरा हुआ है, सीवरेज ओवरफ्लो है। ये प्रकाश एमसी वाली गली, पूरी गली पानी की भरी है। ये लीलाराम थानेदार वाली गली में 4 आंगल बूंद हो जाते तो पानी भर जाता है। पिछले 4-5 साल से ये दुखी हैं लोग। ये सीवरेज ओवरफ्लो हो जाता है, यहाँ गंदा पानी पीने का आता है और ये दादरी गेट से जुड़ा हुआ है। ये आखिरी जो है
वो है सीवरेज है। तो कई बार महकमे के अफसरों को भी बता दिया, शिकायत भी दर्ज करवा ली, यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ के विधायक के पास भी जा लिए, लेकिन इनका समाधान नहीं होता। यहाँ स्कूली बच्चों को निकलने के लिए रास्ता नहीं है, घरों में पानी बैठ रहा है, लेकिन यहाँ जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को, यहाँ के स्थानीय एमएलए को इसकी कोई परवाह नहीं है, वो कभी दौरा भी नहीं करते। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल हमारे राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ आए हुए थे, बहुत बड़ा समारोह था, 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री थे, लेकिन भिवानी की जो दुर्दशा है सीवरेज की मुख्य रूप से लेकर के पीने के पानी की, एक शब्द भी किसी ने नहीं बोला। यहाँ स्थानीय विधायक ने भी नहीं कहा हमारे भिवानी की सीवरेज व्यवस्था ठप है, तमाम गलियों में पानी खड़ा है, 4 mm बारिश हो जाती है उसका भी पानी खड़ा हो जाता है, और पीने का गंदा पानी आ रहा है नागरिकों को। इस समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री जी हमारी मदद करो, हमें बजट दो। एक शब्द भी नहीं बोले। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने काफी बजट दिया है धर्मशालाएं बनाने के लिए, अलग अलग जो ने पिछले वाली जोड़ी वाली घड़ी पानी भरी रहती है जी, बच्चे स्कूल में जा नहीं सकते, गिर जाते हैं, इसका समाधान किया जाए। 3-4 साल से समस्या आ रही है जी। तो उसकी शिकायत करी है पहले? शिकायत करी जी, घनश्याम जी के पास भी गए थे, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम बलवान सिंह दरोगा, रिटायर है, पिपली वाली जोड़ी भिवानी का निवासी हूँ। तो हमारी समस्या है कि एक तो पीने का पानी है ना गंदा आता है, दूसरा जो बरसात के सीजन में ये सीवर ओवरफ्लो हो जाता है, इस बिना बरसात के सीजन में भी ये ओवरफ्लो रहता है। हम अधिकारियों के पास काफ़ी शिकायतें कर ली, एमएलए साहब के पास काफ़ी शिकायतें कर ली, ये हमारी कोई नहीं सुनाई करता। भिवानी की जोगीवाला शिव मंदिर, बाबा जहरगिरी आश्रम व अनेक मंदिरों के शिवालयों में श्रावण मास के पहले सोमवार को भगवान शिव की गंगा जल से जलाभिषेक करके पूजा की गई। मंदिर के महंत वेदनाथ महाराज ने बताया कि भगवान शिव गंगा जल से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मंदिर के सरोवर में गौमुख, गंगोत्री और हर की पौड़ी गंगा नदी सहित अनेक तीर्थ स्थलों से लाया गया जल विसर्जन कर आचमन व गंगा जल तैयार किया गया है, ताकि भक्तों के द्वारा इस जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा सके। वहीं बाबा जहरगिरी आश्रम के श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने भगवान शिव की आराधना के बारे में बताया कि इन दिनों की कावड़ जप तप के साथ लाई जाती है और कावड़ में जो गंगा जल लाया जाता है उसका विशेष महत्व व पुण्य माना जाता है। जोगीवाला मंदिर के महंत वेदनाथ महाराज ने कहा कि श्रावण माह जहां भोले की पूजा का विहंगम दृश्य होता है, तो वहीं साथ साथ में वायुमंडल व प्रकृति से भी यह श्रावण माह जुड़ा हुआ है। यह माह चारों तरफ प्रकृति का सौंदर्य भी बढ़ाता है, चारों तरफ हरियाली होती है, इसलिए हमें अधिक से अधिक पौधा लगाकर श्रावण माह के सौंदर्य को और अधिक बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रथम सोमवार के दिन जोगीवाला शिव मंदिर धाम में बने शिव सरोवर में गौमुख, गंगोत्री, हरिद्वार, हर की पौड़ी सहित अनेक स्थानों से लाया गया गंगाजल विसर्जन कर आमचन व गंगाजल तैयार किया है, ताकि शिव भक्त यहाँ से जल लेकर मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा सकें। श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि सोमवार का उत्सव बड़े उत्साह के साथ श्रावण माह में रहेगा। उन्होंने कहा कि सोमवार की विशेष महिमा होती है। जो भी शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव पर भांग, धतूरा, गंगाजल, दुग्ध जल व बेलपत्र चढ़ाकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो भोलेनाथ जल्द खुश होते हैं और सहज प्राप्त हो जाते हैं। मनोकामना पूरी करे भगवान सबकी, भोलेनाथ को। तो किस प्रकार से क्या क्या चढ़ाया है भगवान जी को आज शिवलिंग पर पहला सोमवार? केले चढ़ाए हैं, आम चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए है, धतूरा चढ़ाया है, भांग चढ़ाई है, आगता के फूल चढ़ाए हैं, हमने केक चढ़ाए हैं। हमारा हाँ भगवान सभी की मनोकामना पूरे करे है, भोलेनाथ सदा ही जय रहे, हम ऐसे ही सेवा करते हैं। क्या नाम आप आपका? हमारा आते। और यहाँ श्री गुरु जी की कृपा से खूब शिव भोलेनाथ के असीम कृपा हमारे सब पर बनी रहती है। भिवानी जिसको छोटी काशी भी कहा जाता है, यहाँ शिव जी भोलेनाथ की बहुत पूजा अर्चना की जाती है। श्रावण मास में खासकर यहाँ श्रद्धालु बहुत धूमधाम से, हाँ जी, 1 महीने तक पूरा मेला रहता है, बहुत कावड़ चढ़ती हैं। अभी शुरुआत हुई है, धीरे धीरे बहुत बढ़ता जाएगा एकदम। क्या नाम आपका? छवि। मास का पहला सोमवार है आज, और बाबा जोगीवाला मंदिर सिद्ध पीठ है, यहाँ भक्तजन आते हैं, दर्शन करते हैं। पूरे महीने श्रावण महीने में सोमवार को पूरी भीड़ रहेगी, इसलिए लाइन में लग करके अपने समय बारी का इंतजार करें और अच्छी तरह से दर्शन करें। बोल शिव शंकर भोले बाबा की।
वैसे अब की बार श्रावण मास का जो प्रथम सोमवार है, वैसे 4 सोमवार पड़ेंगे श्रावण के अंदर। तो प्रथम सोमवार में, क्योंकि वैसे तो पूरा ही महीना जो श्रावण का होता है भगवान शिव का आराध्य दिवस होता है। इसमें भगवान की विष्णु भगवान शयन पुष्कर में चले जाते हैं, तो श्रावण महीने में पूरे में ही भगवान शिव का जो आराधना करेगा शिव का, क्योंकि भगवान शिव कण कण के अंदर वास करते हैं, इसलिए इसकी आराधना करते हैं। सोमवार का विशेष है कि भगवान शिव का सोमवार का दिन माना जाता है। सौम्य का स्वरूप है, भगवान श्री आदि अनादि हैं, तो सोमवार का बड़ा महत्व है, क्योंकि इसमें 4 सोमवार पड़ेंगे। उसमें विधिवत जो सवेरे 4 बजे से रात को 12 बजे तक किसी भी प्रकार चारों पैर की पूजा करेगा और व्रत धारण करेगा, तो उसकी मन चित्त की शुद्धि की, उसके साथ साथ सामाजिक रूप से जैसे भी समाज की सेवा के रूप में जो भी उसमें कार्यकलाप करेगा वो फलीभूत होगा। विशेष करके श्रावण महीने में भगवान शंकर को जल चढ़ाने का बड़ा महत्व है। भगवान शिव को गंगा जल का अभिषेक सबसे बड़ा महत्व माना गया है, क्योंकि जिस टाइम भगवान शंकर ने हलाल पान किया था, कंठ के अंदर विराज किया था, तो उसकी जो गर्मी थी वो जो उत्तेजित जो उसको शांत करने के लिए सभी देवी देवता ने आराधना करके भगवान शिव के ऊपर गंगा जल का अभिषेक किया था, ताकि वो शांत वो जम जाए और पूर्ण शांति का प्रतीक हो जाए। उसी के उपलक्ष्य में आज पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर भगवान शिव की आराधना इस महीने में होती है, विशेष करके सोमवार को। फिर सोमवार के बाद में शिवरात्रि का जो मासिक शिवरात्रि आते हैं, तो श्रावण मासिक में लोग बाग गौमुख से, गंगोत्री से गंगा जल लेकर के गंगा हरिद्वार से लेकर के कावड़ के रूप में जल लेकर के पद यात्रा करते हैं, ताकि उनका स्मरण और भक्ति के रूप में करके और गंगा ला कर के शिवरात्रि के ऊपर कावड़ चढ़ाते हैं। उसका बड़ा महत्व है, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं वो निस्वार्थ भावना से उस ईश्वर की जो आराधना करते हैं वो फलीभूत होती है, ताकि हमारे सामाजिक और आर्थिक स्थिति और समाज की शांति के लिए उसके आत्मा की शुद्धि, विशेष करके जो चेतना का स्वरूप है, जिस प्रकार प्रकृति का फलीभूत जैसे श्रावण मास में आप देख रहे हैं जितनी भी हरियाली है, जो विशेष करके पेड़ पौधों में आप देख रहे हैं, जो आप पर्यावरण को शुद्धि करने के लिए जो प्रकृति का नियम है कि इस महीने में वो उसकी उत्पत्ति होती है और नए फूल पत्तियाँ पैदा होती हैं, नए वृक्ष लगाते हैं। आज जन जन मानस को भी ये धारणा की हुई है कि हर आदमी एक पौधा लगाए, ताकि पौधा लगाने से क्या होता है कि हमारे ऑक्सीजन की जो कमी है वो पूरी होती है। जितने पौधा से हमारा वायुमंडल शुद्ध रहेगा, और हमारा जीवन का आधार एक है कि स्वच्छ और जीवन जीने के लिए वृक्ष लगा करके हर वैसे तो हमारे आदि सनातन में बर्ड पीपल नीम का बड़ा, त्रिवेणी का जो बड़ा महत्व है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देवता नाम उसका था, जो देवते देवयोनि में माना गया है। भगवान शिव का आराधना जो करने वाले हैं बढ़ के अंदर भगवान शिव का आवास मानते हैं। शिव हर शंकर गौरीशम वंदे गंगाधरमीशम रुद्रम प्रसुतिमीशानम कल्ले काशी पुरीनाथम। जय शंभो शिवोई शंकर जय भोले। श्रावण मास में सोमवार का उत्सव रहता है, महोत्सव रहता है, क्योंकि जितने भी शिव भगत है, जो शिव भगत है, जो उनको हर दिन का उत्सव रहता है, लेकिन श्रावण में सोमवार के दिन विशेष महिमा बताई गई है। सोमचंद्रेश्वर महादेव कहें या उमाकांत कहें, त्रिपुरारी कहें, भोलेनाथ मृत्युंजय, अनेक नाम जिनकी महिमा गाई जाती है। सावन के सोमवार के दिन भांग, धतूरा, बिलपत्र, आक, अभिषेक, अर्चन इत्यादि करने से, सहस्त्र नाम करने से पुण्य की कृपा से है जाती प्रसन्न। आपने हमारी पौराणिक और आध्यात्मिक केंद्र रहा है विश्वनाथ का मंदिर, और भगवान भोलेनाथ कहीं ना कहीं हर किसी के घर में मिलेंगे, कि वो वैष्णव संप्रदाय से हो या शक्त संप्रदाय से हो, लेकिन भगवान का शिवलिंग किसी न किसी विग्रह में हर किसी घर में आपको देगा विराजमान। इसका कारण ये है कि भोलेनाथ हर किसी भी परंपरा में पूजनीय है, वो कैसी परंपरा हो। और पौराणिक काल से लेकर वैदिक काल तक आप बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि बाणासुर हुए, रावण हुए, लंकाधिपति हुए, अग्नि हुए, इत्यादि दैत्य हुए। दैत्यों ने भगवान को पसंद करके ही अपनी मनवांछित एनर्जी को हासिल किया है, और एनर्जी का पावर का शक्ति का स्रोत है शिवलिंग। और शिवमय जो तत्व है, शिवमय तत्व जो है वो सब संभव है जब आप शिव पंचाक्षरी या रुद्राष्टकम आदि जप करें, और बिलपत्र, आक, धतूरा, बिल्व, शहद इत्यादि से अर्चन किया जाए तो भोलेनाथ सहज में प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अमेरिका में आयोजित की गई वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स में धनाना गांव की बहुदर्शना घनघस को गोल्ड मेडल जीतने पर स्थानीय
सेक्टर 13 में घनगस खाप द्वारा घनगस रत्न से सम्मानित किया गया। घनगस खाप के पदाधिकारियों ने बताया कि दर्शना ने न केवल अपने परिवार और गांव का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे क्षेत्र की बेटियों और बहुओं के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वहीं दर्शना घनगस ने कहा कि घनगस खाप के द्वारा दिए गए सम्मान का वह आदर करती हैं और भविष्य में परिवार व खाप की उम्मीद पर खरा उतरेगी। घनगस खाप के राष्ट्रीय प्रधान प्रेम कुमार व राष्ट्रीय प्रवक्ता नफे सिंह ने कहा कि अक्सर भारतीय समाज में शादी के बाद महिलाओं की भूमिका घर परिवार तक सीमित मान ली जाती है, लेकिन दर्शना ने इस धारणा को तोड़ते हुए साबित किया है कि विवाह उनके सपनों के आड़े नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि दर्शना की सफलता यह साबित करती है कि अगर महिलाओं को उचित अवसर और सहयोग मिले तो वे किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं। दर्शना की यह उपलब्धि उन सभी बेटियों के लिए उम्मीद की किरण है जो खेलों में अपना करियर बनाना चाहती हैं, लेकिन सामाजिक या आर्थिक बाधाओं के कारण अक्सर पीछे हट जाती हैं। इसके साथ ही दर्शना ने यह भी दिखाया है कि एक बहू होने के नाते भी महिलाएं अपनी पहचान बना सकती हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। जी, मैंने वर्ल्ड पुलिस गेम में अमेरिका में अल्बामा सिटी में गोल्ड मेडल हासिल किया है मैंने, और आज मुझे घनगस खाप की तरफ से घनगस रत्न जो एक अवार्ड रूपी जो घनगस रत्न मुझे मिला है, और मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरी परिवार वालों ने या घनगस खाप ने मुझे इस सम्मान के योग्य समझा। और तो अभी किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं, आगे कौन से गेम होने वाले हैं, और एक खिलाड़ी का ओलंपिक का सपना होता है कि उसमें गोल्ड मेडल लेकर आए, तो उसके लिए कितनी तैयारियां अभी से शुरू? अभी हमारा एक कप होना है, उसके लिए हमारी तैयारियां चल रही हैं, और अभी मैं NCOE रोहतक में प्रैक्टिस कर रही हूँ, एक्सीलेंसी सेंटर है बॉक्सिंग का। और उसके बाद में जो भी आगे आने वाले जितने भी टूर्नामेंट है मैं उन सभी में पार्टिसिपेट करूँगी, चाहे वो एशियन गेम हो या नेशनल कैंप के लिए ट्रायल्स हों, उन सब के लिए। साथ की बात तो जी ऐसी है कि हर जगह कहीं अगर मैं ट्रायल के लिए गई हूँ, कहीं खेलने गई हूँ, तो चाहे घर में कोई हो ना साथ जाने वाला या ना हो, मतलब मेरी सास की एक तरफा सपोर्ट रही है मेरे ऊपर कि जहाँ भी अगर जा रही हो तो कह रही बेटा मैं चलूँगी, कोई बात नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी बेटा कोई बात नहीं है, मैं दिलवाऊँगी तेरे को। और एक बार तो एक इंसिडेंट बताती हूँ आपको, मैं ट्रायल के लिए गई थी इंडिया कैंप के लिए, और वहाँ पे ट्रायल दी और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हम दोनों सासू हो गई हुई थी वहाँ पे। तो मम्मी बोली कोई बात नहीं बेटा, नहीं हुआ, चल तेरे को जूते दिलवाती हूँ और मैं भी जूते लेती हूँ, दोनों माँ बेटी स्टेडियम में चला करेंगे और प्रैक्टिस करवाऊँगी मैं तेरी बढ़िया। तो थोड़ी देर बाद ही फ़ोन आया, मतलब हम शोरूम में ही घूम रहे थे और थोड़ी देर बाद ही कॉल आता है कि जी आपकी बेटी का सिलेक्शन हो गया इंडिया कैंप में। तो ऐसे कई इंसिडेंट बहुत सारे हैं जहाँ मेरी सास हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, और कभी ऐसे मतलब जो पुश किया है ना शादी के बाद, जो एक पुश मिला है वो मेरी सास से ही सबसे ज़्यादा मिला है मुझे। दलीप सिंह चेयरमैन राम दराड़ा घनगस गोत घनगसा का गाँव जो है दराड़ा गाँव, एक जो जितना भी जो घनगस गया है इस दराड़ा से गया है। आज तक जितना भी घनगसा का विकास है ये सारा दराड़ा से गया है। अब दराड़ा एक गाँव ऐसा है जो कि 36 जात की बहु बेटी को अपनी बेटी मानता है, और अपनी बेटी से बहु बेटी को पराया मान जाकर और जो भारत बहु हाउस है उसने अपनी असली बेटी मानना साहब हमारा गाँव भैया घनगसा भैया खूबी है, बहू को अपनी बेटी मानता है। और लड़ाई सासू बुआ की रह रही साहब, अगर सासू में बहू बेटी मारने लग गया और सासू बहू जो है माँ मारने लग गया, लड़ाई कुछ हाँ। और इसीलिए जो है आज इस देश की गाड़ी जब भी चलती है जब इसके दोनों पहिए हो, तो दोनों पहिए जब चलेंगे लड़की और बहू और लड़के एक दम लकड़ेंगे जब देश की तरक्की करेगा, ये हमारी कामना है। और इस दर्शना के बारे में हमारी यह कामना है कि ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल लाएगी। मैं पहले तो आप सभी के चैनल के सभी दर्शकों को मेरी राम राम, और मैं सभी सर्व ग्रामवासियों का, सर्व खाप के सभी प्रधानों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दर्शना को इस योग्य समझा और परिवार को बधाइयाँ दी, उन्होंने खेल रत्न से दर्शन को सम्मानित किया, तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई सभी को सोच बदलो, सभी अपनी सोच बदलो, सोच बदलोगे तो अपना देश बदलेगा। ऐसा नहीं हो कि भाई घर में झाड़ू पोछा करवाएं लड़कियों से, और भाई मैं तो ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको खेलने का मौका मिले और उनको सपोर्ट मिले। एक चार दीवारी के अंदर उनको कैद नहीं किया जाए, उनको खुला आसमान दिया जाए जिससे वो अपनी बुलंदियों को छू सकें।
तो दर्शना के भी कैसी तैयारियां चल रही हैं और आगे किस मेडल के लिए तैयार चल रहा है? पूरे गणगस खाप का ही नाम रोशन किया है और पूरा भिवानी डिस्ट्रिक्ट का, पूरे हरियाणा का और इंडिया का आने वाला जो सपना है, हमारी उम्मीद है कि ओलंपिक में इनको गोल्ड मेडल मिले और फिर और आगे बढ़े, यही हमारा सपना है। काला शेखपुरा प्रधान गणगस खाप हरियाणा। क्या कहेंगे जो गांव धनाना की बहू दर्शना गणगस है, उन्होंने गोल्ड मेडल आज हम भिवानी पहुंचे हैं। गांव धनाना की बहू दर्शना गणगस, चौधरी दिलीप सिंह गणगस परिवार को और समस्त धनाना वासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को आज बधाई के पात्र हैं कि हमारी बहू गोल्ड मेडल लेकर वर्ल्ड पुलिस गेम में गोल्ड मेडल मुक्केबाजी में लेके आई। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य है ये, हमारे खाप के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। और हम आगे भी भविष्य में ये कामना करते हैं दर्शना ऊंचे अच्छे से अच्छे मेडल लाए, ओलंपिक में मेडल लाए, हमारे खाप का, हमारे गांव धनाना का, चौधरी दिलीप सिंह परिवार का और हरियाणा और देश का नाम ऊंचा करे। कौन से रत्न से सम्मानित किया? गणगस रत्न से। गणगस हमारे खाप जो भी हमारे बच्चे गोल्ड मेडल लेते हैं खेलों में, पढ़ाई में, हम पढ़ाई वाले बच्चे को गणगस छात्रवृत्ति रत्न और खेलों वाले को गणगस रत्न से सम्मानित करते हैं। और अब चलते चलते नया सत्र शुरू होने से पहले यूजीसी ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को रैगिंग मुक्त परिसर बनाने के लिए तय दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए तो कहा ही है, उसने अब व्हाट्सएप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जूनियर छात्रों को वरिष्ठों द्वारा परेशान करने को भी रैगिंग की श्रेणी में रखा है। इस संदर्भ में यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को वैसे अनौपचारिक व्हाट्सएप ग्रुप पर नजर रखने के लिए कहा है जिनका इस्तेमाल नए छात्रों को डराने या उन्हें अपमानित करने के लिए किया जाता है। यूजीसी के मुताबिक कई मामलों में देखा गया है कि वरिष्ठ छात्र अनौपचारिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, जूनियर छात्रों को उनसे जोड़ते हैं, फिर उनका मानसिक उत्पीड़न करते हैं। यह भी रैगिंग की श्रेणी में आता है। लिहाजा ऐसे मामले में अब रैगिंग विरोधी नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने ऐसी घटनाओं का भी जिक्र किया है जिनमें वरिष्ठों के निर्देशों का पालन न करने पर जूनियर छात्रों के सामाजिक बहिष्कार की धमकी दी गई थी। उन्हें अपने बाल कटवाने के लिए या देर तक जागते रहने के लिए मजबूर करना या मौखिक रूप से उनको अपमानित करना भी रैगिंग की गतिविधियों में शामिल है। कई बार कनिष्ठ छात्रों को विशेष वेशभूषा का पालन करने के लिए भी कहा जाता है, जो गलत है। बार बार परिचय बताने के लिए कहना भी रैगिंग है। उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा रैगिंग विरोधी मानदंडों को लागू न करने पर यूजीसी की तरफ से अनुदान रोकने समेत सख्त कार्रवाई की जा सकती है। हाल ही में उसने देश के 89 उच्च शिक्षा संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि सख्त हिदायतों के बावजूद उनके यहाँ एंटी रैगिंग नियमों को लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। अपने नवीनतम निर्देश में उसने 2 कहा है कि परिसर में छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। त्योहार के सीजन पर खाद्य आपूर्ति विभाग सतर्क, मिठाई की दुकानों पर की छापेमारी। सीवरेज व्यवस्था ठप, शहर के नागरिक गंदा पानी पीने को मजबूर। शिव भक्तों के लिए जोगीवाला मंदिर के सरोवर में गंगाजल विसर्जन कर शुद्ध पानी तैयार किया। वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स में दर्शना ने जीता स्वर्ण पदक, घनघस रत्न से हुई सम्मानित। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।